कितनी तकलीफ है कम पगार मिलने से और सुविधाएं नहीं मिलने से, क्या मुसीबत झेल रहे? आमचे रूम भाड्याचे आहेत. आम्हाला आज 20 वर्ष झाले आम्ही कामं करतो, पण आम्हाला काही सुविधा नाही. एक पण सुट्टी भरून भेटत नाही. 15 ते 20 दिवसच भरतात आम्हाला. उनकी जो छुट्टियां है, जो सामाजिक छुट्टियां होती है, वो उनकी छुट्टियां नहीं दी जा रही है. 240 दिनों के जो अपना 365 दिन है साल में, उसके मुताबिक से उनको 240 दिनों का ही जो वेतन है वो मिल रहा है. 127 दिनों का उनका भरना है, वो उनको एब्सेंट लगता है या फिर उसका उनको भुगतान नहीं मिल रहा है. तो ये जो है ये उनका नुकसान है और ये नुकसान बहुत भारी तरह पे हो रहा है. और ये 1-2 कामगार नहीं, 350 कामगार है. 3 महीने हो गए निवेदन देके. इसके बाद भी उपायुक्त से 2-3 बार बात हुई. उन्होंने कहा हम लोग आपका निवेदन पे जल्दी ही जल्दी बातचीत करेंगे और आपको न्याय देंगे, कामगारों को भी न्याय देंगे. लेकिन अभी तक ऐसा उनकी तरफ से कुछ निवेदन नहीं. हमको कुछ तो किसी तरह का कोई पत्र दिया नहीं गया है. और सिर्फ कामगारों को अभी तो कामगारों को धमकी भी दिए जा रही है काम के निगड़ित. उनके जो प्रिंसिपल है उनकी तरफ से भी इनको दमदाटी की जा रही है और कामगारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया जा रहा है. 15 से 20 दिन पहले आंदोलन का इशारा दिया था, क्योंकि 3 महीने से हम लोग रुके हैं, कामगार घर पे बैठे हैं, कामगार देख रहे हैं और कामगार सोच रहे हैं कि हमको आज न्याय मिलेगा, आज न्याय मिलेगा. मंत्री प्रशासन बैठ गए, आमदार बैठ गए, खासदार हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी कामगारों को न्याय नहीं दिया जा रहा. जन आंदोलन कर रहे थे, हमारे 350-500 कामगार इधर आने वाले थे, सब कुछ यहाँ पर हो रहा था. लेकिन हमें कल बिना बताए किसी भी तरह के पुलिस स्टेशन में कोई बुलाया नहीं गया हमको. लेकिन कल एक अचानक से हमें एक पत्र दिया गया और उस पत्र के बारे में हमें बताया गया कि यह पत्र आपके आंदोलन है, वो आंदोलन अगर आपने किया तो आपके ऊपर धाराएं लगेगी, आपके जो कामगार है उनके ऊपर केसेस होंगे. महानगर पालिका न्याय देने चाहते हैं, मगर बीच में क्या अधिकारी नीचे हो रहा है, वो हम लोग को न्याय देने का सोच नहीं है. ये ऐसा अपना बाबा साहब ने अपना घटना में लिखा है क्या कि कोई स्कूल में कोई इसमें पूजा नहीं करने का, बाबा साहब का हार नहीं डालने का. हर मुख्याध्यापक का यही है. कोई भी दिन आएगा वो इधर नहीं हाजिर होएगा. हम लोग शिक्षक आता है, हार डालता है और निकल जाता है. हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं है. आमचा दर आणि 6 महिन्याला सुद्धा पगार वाढ होतो ना, तेव्हा सुद्धा त्याचा विशेष राहणीमान भत्त्याला सुद्धा आम्हाला म्हणजे ऑफिसमध्ये जाऊन सांगावं लागतं आमचा विशेष राहणीमान भत्ता तुम्ही दिला नाही. त्याचा स्ट्रगल करावं लागतं. आमची लिस्ट कुठली दिली जात नाही, काय नाही. म्हणजे पगार वाढ जे होतो तो सुद्धा आम्हाला वाढीव पगार अकाउंटला टाकला जातो. नवी मुंबई महानगर पालिका ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन महानगर पालिका करके घोषित किया गया है, नंबर 1 महानगर पालिका. पर ये नंबर 1 महानगर पालिका स्वच्छता कामगारों के ही हित के है ना. उन्होंने काम किया, उन्होंने स्वच्छता रखी है नवी मुंबई में, तभी तो नवी मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट महानगर पालिका घोषित की गई है. नए आमदार, नए खासदार जो अपने यहाँ पर है, गणेश जी नाइक है, मन्नते मात्रे है और अपने मस्के जी है, तो उन लोग जो है वो भी कामगारों के हित में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करना चाहते. नवी मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में 350 ऐसे सफाई कामगार हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. पिछले 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें स्थायी किया गया है, ना ही उन्हें पर्याप्त वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं. तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसे लेकर वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं. बाबा साहब आम्बेडकर कामगार सेना के जरिए वो अपनी डिमांड तो रख रहे हैं, लेकिन नवी मुंबई महानगर पालिका और जो प्रशासन है लगातार उनके मांग की अनदेखी कर रहा है. अब हालिया 1 महीने पहले से उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी, निवेदन दिया गया था. आयुक्त और जो दूसरे उच्च अधिकारी हैं उन्होंने न्याय देने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन न्याय देना तो दूर, अब उन्हें आंदोलन करने के लिए भी मौका और अवसर नहीं दिया जा रहा है. सीधे तौर पर सफाई कामगारों का मानना है कि उनके साथ अन्याय है और इस अन्याय के लिए वो लगातार मांग करते रहेंगे. इस वक्त हमारे साथ बाबा साहब अम्बेडकर कामगार सेना के अध्यक्ष हैं एडवोकेट अक्षय साल्वे जी. अक्षय जी, क्या मामला था जिसे लेकर आपने महीने भर पहले मनपा आयुक्त को निवेदन दिया था? हम लोगों ने पिछली बार 13/9/2024 को माननीय उप आयुक्त जो सुनील पवार जी है उनको एक निवेदन दिया था कि 350 कामगार जो है उनको पिछले 15 से 20 सालों से उनको किमान वेतन जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अंतर्गत उनको देना चाहिए, उनके हिसाब से उनको पेमेंट दिया नहीं जा रहा है, उनको ESIC कार्ड नहीं दिया जा रहा है. इसके अलावा उनकी जो छुट्टियां है, जो सामाजिक छुट्टियां होती है, वो उनकी छुट्टियां नहीं दी जा रही है.
240 दिनों के जो अपना 365 दिन है साल में, उसके मुताबिक सिर्फ उनको 240 दिनों का ही जो वेतन है वो मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 127 दिनों का उनका भरना है, वो उनको एब्सेंट लगता है या फिर उसका उनको भुगतान नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ये उनका नुकसान है, और ये नुकसान बहुत भारी तरह पे हो रहा है। और ये 1-2 कामगार नहीं, 350 कामगार है। 350 कामगारों को पिछले 15 से 20 सालों से ये अगर महानगर पालिका अगर उनको प्रोसेस कर रही है, उनके जो कंत्राटी कामगार है उनको प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये फिर ये गलत कहाँ पर हो रहा है। तो ये चीज़ों के निगड़ित हम लोगों ने उनको निवेदन दिया था। पिछले 3 महीने हो गए निवेदन देके। इसके बाद भी उपायुक्त से 2-3 बार बात हुई। उन्होंने कहा हम लोग आपका निवेदन पे जल्दी ही जल्दी बातचीत करेंगे और आपको न्याय दिएंगे, कामगारों को भी न्याय देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा उनकी तरफ से कुछ निवेदन नहीं, हमको किसी तरह का कोई पत्र दिया नहीं गया है। और सिर्फ कामगारों को अभी तो कामगारों को धमकी भी दिए जा रही है काम के निगड़ित। उनके जो प्रिंसिपल है उनकी तरफ से भी इनको दमदाटी की जा रही है और कामगारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया जा रहा है। एक चीज़ आपने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिला तो आप आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, आपने निवेदन भी दिया था। अब क्या स्टेटस है, क्या आपने आंदोलन क्यों रोक दिया? आज की तिथि आपकी? हम लोगों ने 15 से 20 दिन पहले आंदोलन का इशारा दिया था, क्योंकि 3 महीने से हम लोग रुके हैं, कामगार घर पे बैठे हैं, कामगार देख रहे हैं और कामगार सोच रहे हैं कि हमको आज न्याय मिलेगा, आज न्याय मिलेगा। मंत्री प्रशासन बैठ गए, आमदार बैठ गए, खासदार हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी कामगारों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। और इस जो विषय है, जो ये टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी 3 महीने होने के बाद भी हम लोग रुके थे। पर अभी हम लोगों ने देखा कि अभी 3 महीने के बाद भी इन लोगों को किसी तरह से हमको कोई निवेदन नहीं दिया जा रहा है, कामगारों को मांग पूरी नहीं हो जा रही है। इसलिए हम लोगों ने आज उनको 15 से 20 दिन पहले एक निवेदन दिया था, पुलिस आयुक्तों को दिया था, एनआरई पुलिस स्टेशन को दिया था, महानगर पालिका आयुक्तों को दिया था। लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ आंदोलन का कोई इशारे के रिगार्डिंग हमें कोई बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया, कुछ नहीं। तो आज उस रिगार्डिंग हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे, एक जन आंदोलन कर रहे थे। हमारे 350-500 कामगार इधर आने वाले थे, सब कुछ यहाँ पर हो रहा था। लेकिन हमें कल बिना बताए किसी भी तरह के पुलिस स्टेशन में कोई बुलाया नहीं गया हमको। लेकिन कल एक अचानक से हमें एक पत्र दिया गया और उस पत्र के बारे में हमें बताया गया कि यह पत्र आपके आंदोलन है, वो आंदोलन अगर आपने किया तो आपके ऊपर धाराएं लगेगी, आपके जो कामगार है उनके ऊपर केसेस होंगे। तो हमने 15 दिन पहले कामगार आयुक्त को, महानगर पालिका आयुक्त, पुलिस स्टेशन और एनआरई पुलिस स्टेशन को अगर पत्र दिया था, तो फिर ये 1 दिन पहले क्यों, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। कामगारों को न्याय नहीं देना है, इनकी सोच है कि कामगारों को न्याय नहीं देना है। तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा जा रहा है। और आज जो हमारा जो आंदोलन था, वो आंदोलन को पूरी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये आंदोलन हमें किया नहीं दिया और हमारे सब लोगों को यहाँ से भेज दिया गया है। और अभी निवेदन देने के लिए भी आयुक्त यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 15 से 20 दिन पहले बताया, फिर भी आयुक्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उपायुक्त है, अभी वो बात कर रहे हैं कि आंदोलन को दबा दिया गया है। क्या कारण आपको लग रहा है कि क्या वाकई महानगर पालिका प्रशासन और उच्च अधिकारी जो हैं वो न्याय नहीं देना चाहते? महानगर पालिका न्याय देने चाहते हैं, मगर बीच में का अधिकारी नीचे हो रहा है, वो हम लोग को न्याय देने का सोच नहीं है। इनके वजह से ये सब चल रहा है। हम लोग 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी कम से कम 18 साल हो गए पूरा, तो भी हम लोग को 350 कामगारों लोगों को न्याय देने का उन लोग का ये नहीं है। अच्छा, कितनी तकलीफ हो रही है आपको? लग रहा है कि जो दूसरे कामगार हैं उनको जब बराबर पर्याप्त वेतन मिलता है, आपको पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। और जैसा कहा गया कि ना तो आपको आरोग्य भत्ता मिल रहा है, ना दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं। आप मानते हैं कि अन्याय है आपके साथ? कैसा हो रहा आहे मालूम आहे क्या, आम्हाला जो न्याय पाहिजे होता, पण त्याच्यासाठी आम्हाला जे सुट्ट्यांचा जो विषय आहे, आमच्या कधी 22 दिवस भरतात, कधी 15 दिवस भरतात, कधी 18 दिवस भरतात, कधी 26 दिवस भरतात, कधीतरी महिन्यातून म्हणजे वर्षातून फक्त 27 दिवस भरतात। त्याच्यामुळे आमची सगळी पिळवणूक होते। जसं उरसाच्या चरकामध्ये जसा कामगाराला टाकतात आणि त्याचा चौथा बाजूला करून टाकतात, तशी परिस्थिती आमची केलेली आहे कामगारांची। कितनी तकलीफ है कम पगार मिलने से और सुविधाएं नहीं मिलने से? क्या मुसीबत झेल रही? आमचे रूम भाड्याचे आहेत, आम्हाला आज 20 वर्ष झाले आम्ही कामं करतो, पण आम्हाला काही सुविधा नाही आहे। एक पण सुट्टी भरून भेटत नाही, 15 ते 20 दिवसच भरतात आम्हाला। आणि मुख्याध्यापक काय सांगतात, आम्ही येऊ तेव्हाच तुम्ही यायचं, हे पण दडपण असतं आमच्यावर। हे का म्हणून मुलं येतात, शिक्षक येतात, त्या टायमाला त्यांनी आम्हाला बोलवायला पाहिजे। हे गपचिप येऊन दिवस भरून जातात, पण हे चुकीचं आहे। कामगारांचा अत्याचार होतो हा, हे असं नाही झालं पाहिजे। आज कामगार आहेत म्हणून तुम्ही बसता खुर्चीवर, आम्ही नाही साफसफाई केली तर तुम्ही काय खुर्चीत बसणार आहे? ही घाण आम्ही काढतो, तर ह्या घाणी काढल्याबद्दल तुम्ही आम्हाला काहीतरी द्यायला पाहिजे ना, मोबदला त्याबद्दल। त्याच्यासाठी आम्ही खूप म्हणजे हे करतो, तुम्ही आमच्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे। पालिकेने सगळ्यांसाठी खूप करतात, तसं तुम्ही आमच्यासाठी पण करा काहीतरी। आपको क्या लग रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार है जो आप लोगों के साथ? आपको जो पर्याप्त वेतन है या जो
365 दिन का जैसे दूसरे कामगारों को पगार मिले वैसा आपको भी मिलना चाहिए, कौन रोक रहा है? आम्ही कमीत कमी 15 वर्षापासून इकडे काम करतो. शाळेतील इतर कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस भरून दिले जातात. फक्त सफाई कर्मचारी स्टाफ सोडून बाकीच्यांना पूर्ण दिवस भरून दिले जातात. अक्षरशः मे महिन्यामध्ये आमचा फक्त 1 मे कामगार दिन भरला जातो. एका दिवसाची पगार भेटली जाते. शिक्षण मंडळ जिम्मेदार आहे, कारण आम्ही खूप वर्षापासून शिक्षण मंडळाकडे येत आहोत की आम्हाला इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिवस भरून द्या. आमचे मुलं आहेत, मुलांचे शिक्षण होत नाही, घराचं भाडं जात नाही. 1 दिवस, 8 दिवस, 15 दिवस असे काही महिन्यातले भरले जातात. तर आम्ही वारंवार आयुक्त साहेब, शिक्षणाधिकारी साहेब यांना निवेदन देत आहोत. तर आमच्या शिक्षण मंडळाने दखल घेऊन आम्हाला पूर्ण महिन्याची पगार देण्यात यावी. इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हालाही न्याय देण्यात यावा, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. तुम्ही कोणतंही काम सांगा, साफसफाईचा आमचा कोणताही कर्मचारी नाही बोलणार नाही. प्रत्येक जे मंडळाने काम नेमून दिलेलं आहे ते कर्मचारी आमचे काम पूर्ण मेहनतीने आणि पूर्ण इमानदारीने पार पाडत आहेत. तसंच आमच्यासाठी शिक्षण मंडळाने विचार करून आमच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जे शिक्षण विभागात काम करतात त्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आमचे दिवस भरून देण्यात यावे, आम्हाला कामाला बोलवण्यात यावं, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. अक्षरशः शाळेमध्ये एखादी जयंती साजरी केली जाते, उदाहरणार्थ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, पुण्यतिथी, आपले महात्मा गांधी जयंती, अशा जयंत्यासुद्धा साजरे करायला आमचे मुख्याध्यापकसुद्धा शाळेत येत नाहीत, आम्हाला बोलवत नाहीत. आम्ही विचारलं तर ते सांगतात साजरी करायची नाही, यायचं नाही. म्हणजे आमच्या जयंतीचे दिवस अतिवृष्टी सरकार आली तर सरकारवरून सुट्टी देतात, त्याही सुट्टीचा दिवस आम्हाला भरून भेटत नाही. कोणताही आता इलेक्शन झालं, ह्यावेळेस इलेक्शनची सुट्टी महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यांना देण्यात आली होती, पण आम्हाला सुट्टी इलेक्शनची सुद्धा भरून देण्यात आली नाही. म्हणजे आमच्या प्रत्येक सणाच्या सुट्ट्या आम्हाला भरून देत नाहीत. बाबासाहेबांचे हार घालणं, ते म्हणतात आपको अपना अपना घर पे जाके हार डालो, बाबा साहेब का पूजा यहाँ पे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपना अपना घर पे जाके पूजा करो. ये ऐसा अपना बाबा साहब ने अपना घटना में लिखा है क्या कि कोई स्कूल में कोई इसमें पूजा नहीं करने का, बाबा साहब का हार नहीं डालने का. हर मुख्याध्यापक का यही है, कोई भी दिन आएगा वो इधर नहीं साजर होएगा. हम लोग शिक्षक आता है, हार डालता है और निकल जाता है. हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं है. ऐसा कैसा चलेगा? अभी बाबा साहेब का ये कौन सा इसमें लिखा है कि बाबा साहेब मेरा भी ना जन्मदिन उत्सव करने देता है, ना ही उनका इसका दिन, कोई भी नहीं है. ऐसा कौन सा इसमें लिखा है? ये महानगर पालिका ये सब देता है क्या अपने को कि मैं कौन सा भी दिन नहीं करने का, बच्चों लोग का स्कूल का ही ये करो. हमारे प्रिंसिपल जो रहते हैं मुख्याध्यापक, उनको कुछ पूछने जाएगा छुट्टी के बारे में, ऐसा वैसा कि हम लोग आए, जयंती मनाए और हमारे बारे में कुछ पूछने जाएगा ना तो सीधा झूठा कंप्लेंट देते हैं इधर हेड ऑफिस में कि ये कर्मचारी सुनते नहीं, कुछ नहीं. लेकिन हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे, वो देख सकते हैं कि कर्मचारी कितने ईमानदारी से काम करते हैं. हर कर्मचारी ईमानदारी से काम करता है, लेकिन ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे. नहीं आमचा दर आणि 6 महिन्याला सुद्धा पगार वाढ होतो ना, तेव्हा सुद्धा त्याचा विशेष राहणीमान भत्त्याला सुद्धा आम्हाला म्हणजे ऑफिसमध्ये जाऊन सांगावं लागतं आमचा विशेष राहणीमान भत्ता तुम्ही दिला नाही, त्याचा स्ट्रगल करावं लागतं. आमची लिस्ट कुठली दिली जात नाही, काय नाही. म्हणजे पगार वाढ जे होतो तो सुद्धा आम्हाला वाढीव पगार अकाउंटला टाकला जात नाही. असे म्हणजे भरपूर कितीतरी समस्या आहे की ज्यानेकरून आम्हाला त्या माहिती सुद्धा नाहीत अजूनपर्यंत. सरकार बदल गई, नए विधायक चुन लिए गए, नए सांसद चुन लिए गए. आपको लगता है जो उन्होंने शपथ ली है कि भाई जनता के हित में काम करेंगे और जिन सफाई कर्मचारियों के नाम पर नवी मुंबई महानगर पालिका के विद्यालय जो है नंबर 1 और बेहतरीन कंडीशन में है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं वो खामोश है, क्या वजह है? नवी मुंबई महानगर पालिका ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन महानगर पालिका करके घोषित किया गया है, नंबर 1 महानगर पालिका. पर ये नंबर 1 महानगर पालिका स्वच्छता कामगारों के ही हित के है ना. उन्होंने काम किया, उन्होंने स्वच्छता रखी है नवी मुंबई में, तभी तो नवी मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र की सबसे बेस्ट महानगर पालिका घोषित की गई है. तो ये महानगर पालिका में कामगारों का जो हाथ है, जो उनका वाटा है वो सबसे बहुत बड़ा है. तो उस हिसाब से भी और इनके जो आमदार, अभी जो खासदार जो नियुक्त किए गए, उनको तो कुछ ज़रूरत ही पड़ी नहीं है. नए आमदार, नए खासदार जो अपने यहाँ पर है, गणेश जी नाइक है, मंदाते मात्रे हैं और अपने मस्के जी है, तो उन लोग जो है वो भी कामगारों के हित में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करना चाहते. कामगारों की तरफ कोई भी किसी भी तरह की नज़रअंदाज किया जा रहा है और कामगारों को पूरी तरह जिसको नाबूद करने का ये सरकार का जो धोरण है, ये पूरी तरह से गलत धोरण है. इसका हम लोग विरोध करते हैं. आज इसी तरह हम लोग इधर आए हैं, लेकिन ये कामगारों को ना मोर्चा करने के दिया, ना निवेदन देने को दिया. हमारे ऊपर पूरी तरह प्रेशर डालने जा रहा है और कामगारों को जो जैसे इन्होंने कहा कि उनको प्रिंसिपल की तरफ से भी धमकियाँ दिए जा रहा है. प्रिंसिपल जो डिफरेंट उनके अधिकार नहीं है, प्रिंसिपल उनको ऑफिस में बुलाते हैं और झूठे पॉइंट उनके ऊपर डालते हैं
और बता दें कि और इनकी कंप्लेंट करते हैं महानगर पालिका में कि ये काम अच्छा नहीं करते, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अगर ये काम अच्छा नहीं करते तो आज महाराष्ट्र की नंबर 1 महानगर पालिका होती। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इनके जो प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल मतलब महानगर पालिका ही इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, दबाव डाल रही है, और जो प्रशासन है इनके ऊपर दबाव डाल रहा है और कामगारों को न्याय नहीं दे रहे ये लोग। क्या मांग अभी आपकी है नेताओं से, जो विधायक हैं, सांसद और मनपायुक्त? नए जो अपने माननीय गणेश जी नाइक है, मंदाताई म्हात्रे है और जो मस्के जी सर है, जो सांसद है, उनसे सिर्फ हमें एक ही चीज़ का कहना है कि कामगार ये 365 दिन काम करते हैं और अपने महाराष्ट्र की या भारत की या नवी मुंबई की स्वच्छता का काम उनके ऊपर है, उनका जिम्मा है उनके ऊपर। और मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता स्वच्छता के रिगार्डिंग, मतलब वो बहुत अभी शब्द नहीं बोल सकता मैं, वो तक काम कर रहे हैं वो लोग। और उनके लिए अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर किस काम के लिए आपको हम लोगों ने जो आपको विधायक बनाया है, उनको आमदार बनाए हैं, फिर किस चीज़ के लिए? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी के लिए। तो हमें ये कामगारों को न्याय दीजिए और हमें जो हमारी जो प्रश्न है, हमारे जो क्वेश्चन है, उनको सॉल्यूशन निकालिए। जैसा कि अक्षय साल्वे जी ने कहा कि, और जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक नहीं मनाने के लिए परमिशन है। अपनी जब हक की मांग कर रहे हैं तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ शिकायत हो रही है कि वो काम बेहतर नहीं कर रहे हैं। इस तरह से एक प्रेशर टेक्निक है कि कामगार जो है वो अपने हक की आवाज़ ना उठा पाएँ, अपनी डिमांड ना रख पाएँ। और आज जैसे कि आंदोलन को भी रोक दिया गया है, पुलिस और महानगर पालिका प्रशासन ने यह कहकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि नया साल आने वाला है, सुरक्षा कारण है, इसलिए आप किसी तरह का मोर्चा आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन असली सवाल आज भी खड़ा है कि ये 350 जो कॉन्ट्रैक्ट और टेम्परेरी कर्मचारी हैं, जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनको न्याय दिया जाए, आखिर सुनेगा कौन? हम उम्मीद करते हैं कि जो विधायक, सांसद और प्रशासन जो है इस पर गंभीरता से विचार करेगा और इन कर्मचारियों को न्याय भी देगा। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।